हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच चुके हैं हम। 11th वाले क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं। चलिए देखो इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा है फिगर 2.14, ये रही फिगर आपके सामने। द एक्स टी प्लॉट ऑफ द पार्टिकल, एक्स और टी का ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। पार्टिकल जो है वो वन डायमेंशनल मोशन में चल रहा है। 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर शोन इन फिगर। 3 डिफरेंट लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल है जो कि फिगर में दिखाए गए हैं। ठीक है, इन विच इंटरवल एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट एंड इन विच इट इज द लीस्ट, गिव्स द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। चलो देखो मैं बताता हूँ आपको, बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा इस फिगर को बड़ा करना पड़ेगा। मैं पहले इस फिगर को बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको नीचे करके बड़ा करते हैं, ये देखो, क्योंकि इस फिगर में ही सारा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो ये आपको एक्स और टी का एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें ना सेम टाइम इंटरवल वाले 3 सेम टाइम इंटरवल दे रखे हैं। मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो सेम है। मान लो यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी नॉट है, तो यही यहाँ है टी नॉट, ये यहाँ है यहाँ से यहाँ तक टी नॉट। ठीक है, तो ये तीनों में टी नॉट टाइम है। चलो ठीक है, अब ये पूछा पहले टाइम के अंदर इसका जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, किसकी ज़्यादा है तीनों इंटरवल में। तो भाई एक्स और टी के ग्राफ में जो एक्स टी ग्राफ के अंदर स्लोप होता है वही स्लोप होती है उसकी एवरेज वेलोसिटी, वही स्लोप होता है उसकी एवरेज वेलोसिटी। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो इसका स्लोप है। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट के बीच में निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दो और एक्स के साथ इसका एंगल देख लो, ये वाला मान लो ये θ1 है, θ1 कहते हैं इसको। ठीक बच्चों, अब ऐसे दूसरे में जिस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये खींच दो लाइन और एक्स के साथ इसका एंगल देख लो, ये वाला। अब ये एंगल और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ। ये वाला एंगल θ1, ये वाला एंगल जो होगा ये होगा बच्चों θ2। ये थोड़ा सा बाहर लिखना पड़ेगा मुझे, ये एंगल है θ2। ठीक है, फिर ऐसे ही नीचे आ जाओ, यहाँ ये वाला जो स्लोप है यहाँ से लेके यहाँ तक का और एक्स एक्सिस के साथ इसका ये एंगल। ठीक है, अगर आप इस एंगल को देखते हैं तो ये वाला एंगल एक्स एक्सिस के साथ, अगर इस टेंजेंट को और थोड़ा सा पीछे बढ़ाऊं तो ये वाला एंगल है इसका, ये वाला θ3। एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल होता है वो इसका स्लोप होता है, तो ये स्लोप हो गया। अब देखो पहले इंटरवल में जो स्लोप है वो θ1 है, ये ट्रायंगल। दूसरे इंटरवल में ये वाला ट्रायंगल बन गया और तीसरे इंटरवल में ये वाला ट्रायंगल बन गया, तीसरे इंटरवल में ये वाला ट्रायंगल। तो इन तीनों में जो एंगल है ये देखो सबसे छोटा कौन सा है, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा स्लोप होगा, और जो स्लोप होता है बच्चों वही हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी। तो इसका जो स्लोप है इस इंटरवल के अंदर, इनमें सबसे छोटा एंगल किसके पास है, θ2 के पास। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी 2 इंटरवल वाली वो सबसे छोटी है। मतलब ये 2 इंटरवल वाली जो वेलोसिटी है बच्चों ये सबसे छोटी है, क्योंकि इसका स्लोप सबसे छोटा है, एवरेज वेलोसिटी। अब फिर उससे बड़ा एंगल जो है वो किसका है, θ1। तो इसका मतलब v2 छोटा है किससे, v1 से। जो 1 वाली वेलोसिटी होगी, 1 वाली देखो ये वाली, ये किससे छोटी होगी, ये होगी बच्चों बड़ी होगी। θ2 से बड़ा है ये एंगल, तो ये 2 से बड़ी है, v1 बड़ा है। फिर 3 में देख लो, 3 में एंगल काफ़ी बड़ा है लेकिन निगेटिव है, क्योंकि 90 से बड़ा है तो स्लोप निगेटिव होता है, 90 से बड़ा है।
तो इसमें सबसे बड़ा स्लोप किसके पास है, v3 के पास है। लेकिन v3 का इन तीनों के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तीनों की वेलोसिटी का, तो सबसे ज्यादा एवरेज वेलोसिटी किसके पास है, v3 के पास सबसे बड़ी, क्योंकि उसका स्लोप सबसे ज्यादा है। फिर उससे छोटी v1 के पास, फिर सबसे छोटी v2 के पास। तो सबसे कम है v2 के पास और सबसे ज्यादा है आपके पास v3 के पास। लेकिन जो एंगल 90 से बड़ा हो जाता है वो उसका स्लोप निगेटिव हो जाता है। अब देखो इसका एंगल जो ये आप देखोगे एक्स एक्सिस के साथ, इस टेंजेंट का एंगल वो 90 से बड़ा है, तो इसलिए इसका स्लोप क्या कहा जाएगा, स्लोप इसका निगेटिव कहा जाएगा। इसलिए v3 यहाँ पर निगेटिव है, ये पूछा था इन्होंने, v3 क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है। अब यहाँ पे सवाल में यही पूछा था, देखो देखो एक तो ये पूछा इन विच इंटरवल एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा एवरेज स्पीड किसके पास है, v3 के पास है। फिर सबसे कम v2 के पास है। फिर गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल, हर इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी का साइन बताओ। तो साइन कितना है, v3 का साइन तो आया, v3 तो आया पॉजिटिव, नहीं सॉरी नेगेटिव, 90 से बड़ा है ना इसका एंगल, तो v3 तो आया निगेटिव। देखो ये v3 वाला यहाँ पे जो इसका स्लोप है tan θ3, स्लोप 90 से बड़ा एंगल होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है, तो v3 आ जाएगा उसका नेगेटिव। और v2 उसका एंगल देखो 90 से छोटा है इसलिए वो पॉजिटिव। और v1 का भी एंगल देखो, देखो यहाँ जहाँ मैं एरो घुमा रहा हूँ, v1 का एंगल ये भी 90 से छोटा है तो v1 भी यहाँ पे पॉजिटिव। तो तीनों का साइन पता चल गया, v3 नेगेटिव, v2 पॉजिटिव और v1 भी पॉजिटिव। तो आई थिंक आप लोगों को स्लोप वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्लोप में किस तरह से आप इसको देखते हो। स्लोप से आप उसकी किसी पॉइंट पर बनाओगे, टेंजेंट खींच के आप उसका स्लोप निकाल लो, उस पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी। और किसी इंटरवल के बीच में अगर आप लाइन खींच के स्लोप बनाओगे तो उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और वही सवाल हमें यहाँ पे करना था बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, सबका मैंने आंसर आपको कर दिया। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कल शायद इसका लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। कल मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट।